गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग। सब बढ़िया? यस सर। यस हाँ सर। चलो सही है। अरे पावस यार, क्या बोल रहा है तू? क्या सब लोग आ गए ना? चलो, तो लास्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ाया था? होमवर्क तो आपसे मतलब कंप्लीट हुआ नहीं होगा हो गया। बाकी लोगों का? सर एसएससी में एक्सरसाइज 2.2 तक क्या है, 3 तक बोला था, 2.2 तक ही हुए। कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ज्यादा डाउट भी आए होंगे आप लोगों को। नहीं सर, डाउट नहीं आया, पूरा हो नहीं पाया, क्वांटिटी ज़्यादा थी। कोई बात नहीं। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। कैमरा ऑन कर लो ना जो लोग कर सकते हैं। हाय रितेश, कैसे हो तुम? हाय सर, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। सो एएमजीएम कर लिया था हम लोगों ने और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी ठीक ठाक कर लिए थे। अब समेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, समेशन की तरफ बढ़ते हैं। सी, कभी आपसे पूछा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मीन्स एन नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पे क्या आता है? तो यू कैन सी, ये सब किसमें? एपी में है, राइट? ये सब किसमें है? एपी में है। तो पहली चीज, इसको सिग्मा एन कई बार बोला जाएगा। कई बार क्या बोला जाएगा? सिग्मा एन बोला जाएगा। या उसी को ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा के, वेयर के इक्वल्स टू 1 to n, है ना? सिग्मा के वेयर के इक्वल्स टू 1 to n। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 till n। तो इसका वैल्यू ये एपी में आपको दिख रहा है, तो क्या मैं n इंटू n + 1/2 कर दूं? देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों, कुछ गलत लिखा है मैंने? बताइए। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। है ना? यहाँ कई जगह आपको के दिखेगा, कई जगह आपको आई दिखेगा, कई जगह आपको आर दिखेगा। तो मैं आर ही लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू 1 to n। वैसे सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n, आर स्क्वायर कहीं दिखे, या उसी को सिग्मा एन स्क्वायर भी कई बार बोल दिया जाता है। उसका मीनिंग क्या होता है? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है? मीन्स n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ओके, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम इधर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो उसका वैल्यू होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ये होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। सर। नो सर। आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। वैसे सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, अगर मैं r क्यूब पूछूं आपसे, ये क्या होगा? तो सिग्मा n क्यूब हो जाने वाला है। उसी को बोलेंगे हम लोग। उसका मीनिंग क्या होता है? 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब टिल n क्यूब। n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम जो होता है, कभी आप गौर करना, बचपन में भी आपने शायद देखा होगा कि 1 क्यूब + 2 क्यूब इक्वल्स टू 1 + 2 होल स्क्वायर। गौर किया है कभी? 1 क्यूब + 2 क्यूब इज 1 + 2 होल स्क्वायर। कभी देखना 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब करके, तो वो आएगा 1 + 2 + 3 होल स्क्वायर करके, देखो उतना ही आने वाला यस सर। है ना? या मीन्स n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम जो होता है, वो n नेचुरल नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो आपके सामने है एग्जाम्पल। जैसे ये सब क्या होने वाला है? इसका स्क्वायर होने वाला है, दैट इज n इंटू n + 1/2 होल स्क्वायर।
आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। बट मेरा डाउट ये है कि चलो ये वाला तो समझ में आ गया कि कैसे आया, है ना, एपी था। ये वाला मुझे कोई प्रूव करके बता सकता है कि सर ये कैसे, ये ऐसे आ रहा है? ट्राई कर सकते हो तुम लोग? पहले कॉपी करो, उसके बाद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। डन सर। कॉपी कर लिया? नहीं नहीं, कॉपी नहीं है, मतलब जो आप बोले ना कर लो खुद से, वो बोल रहा हूँ। प्रूव कर लिया? हाँ सर। खुद से किया या याद था? याद था सर। वही तो। ठीक है, दिखा, फोटो भेज, कैसे किया? यस सर। अभी किया? नहीं सर, मतलब मेरे को याद था, अभी थोड़े दिन पहले ही प्रूफ बताया गया है इसका रिवीजन के टाइम पे। बता दूं? क्यों बता दूं? देखो, ऊपर वाला ये वाला तो हो गया होगा, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अभी स्क्वायर वाले का सम चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, एन क्यूब, एन, या यहाँ पे हम लोगों ने आर लिया है तो आर क्यूब ले लेते हैं। चलो, आर क्यूब क्या हो जाएगा आपको पता है? तो आर माइनस वन होल क्यूब क्या होगा? सो आर क्यूब माइनस पी आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस वन। तो बेसिकली हम लोग आर क्यूब माइनस आर माइनस वन होल क्यूब करते हैं। ये क्या आएगा? आर क्यूब माइनस आर माइनस वन होल क्यूब इज
आर क्यूब माइनस 3r² प्लस 3r माइनस 1 विच इज इक्वल, तूने भेजा नहीं पावश, तूने कैसे किया? सर मेरे पे फोन है ही नहीं, मैं कहाँ से फोटो भेज दूँ सर? इक्वल टू क्या आ गया, 3r² माइनस 3r प्लस 1। सो बेसिकली आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 होल क्यूब कुछ ऐसा आया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, समेशन लगा देते हैं एलएचएस और आरएचएस, है ना। तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि इनका समेशन जो आएगा इसके समेशन के इक्वल आएगा, राइट? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले आप आर इक्वल टू रखो 1, क्या आएगा 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 होल क्यूब इज 0 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर आर इक्वल टू रख दो 2, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर रख दो आप आर इक्वल्स टू 3, क्या आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। फिर आर इक्वल्स टू 4 रख दो, तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। ऐसे बढ़ते बढ़ते अपन ने कहाँ तक रखा, आर इक्वल्स टू n तक चाहिए था। ये क्या आएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब इन सबको कर दिया ऐड। देखिए 1 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब, सारे खत्म होके इधर सिर्फ n क्यूब बच रहा है। इधर 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो क्या 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर आ चुका है? बताइए। Yes, sir. Yes. माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो क्या 3 इंटू सिग्मा n आ चुका है? और Yes. 1 को n टाइम्स ऐड किया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या n आ जाएगा? Yes. बताइए। Yes, sir. इजी है, इसमें Yes, कोई sir. डाउट Yes, किसी sir. को नहीं होना चाहिए। अभी ये इक्वेशन आपके सामने है, तो मैं 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूंगा, n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस n, फिर क्या होगा प्लस 3 सिग्मा n, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट? which is equals to n cube minus n plus 3 into sigma n is n into n plus 1 by 2, ऐसा ही होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं 2 ले लेता हूँ इधर, so this is 2n cube minus 2n plus 3n square plus 3n, which is equals to 2n cube plus 3n square plus n by 2, which is equals to n कॉमन ले लो तो 2n square plus 3n plus 1 by 2, which is equals to n into n plus 1, इसको फैक्टराइज करो तो into 2n plus 1 by 2, ये क्या है 3 into sigma n square equals to, तो sigma n square क्या आ गया n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2 into 3 is 6। क्या आपको समझ में आया? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, that sigma n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। लिख लीजिए। कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करो। वो तो इंडक्शन यूज कर लिया ना। सर हमको तो वही मेथड बताया था, अगर खुद से कुछ नहीं सोचा था। क्या? खुद से थोड़ी नहीं, खुद से नहीं सोचा था सर, यही मेथड मतलब बताया था हमको। हाँ। रसूल माइक ऑन है आज तेरा, क्या बात है?
ऑफ कर लिया? अच्छा ठीक है। हो गया? बताइए, सर सबने कर लिया? हाँ बोलो। स्क्रॉल कीजिए ना स्क्रॉल डाउन करूं? सर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये लो। ऐसे ही लगा दिया मैंने यार। हो गया? 1 minute. ठीक है। देख लो। हो गया? Yes, बताइए। sir. हो गया ना? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या ये वाला कैसे करेंगे? सिग्मा एन क्यूब कैसे करेंगे? सोचो। जब कभी भी कुछ भी प्रूव आपको करना होता है तो सिग्मा एन क्यूब आपको प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करो आप? n4 माइनस n माइनस 1 होल 4 करो। क्या सही है ना? जैसे ही आप n4 माइनस n माइनस 1 होल 4 करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं सिग्मा एन क्यूब आ जाएगा, है ना? आप करके देखो, आपको ये इजीली आ जाएगा। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलने वाला है? n4 माइनस n माइनस 1 होल 4 क्या रहने वाला है? n4 माइनस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 4n। कुछ गलत कर दिया मैंने। n4 यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ओके, now this will be 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1.
Now this equals to 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1. सी अभी क्या है कि आपको n का वैल्यू रखते जाओ, राइट? तो यहाँ पे एंड में क्या आने वाला है, 4 इंटू सिग्मा एन क्यूब आने वाला है, माइनस 6 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर आने वाला है, प्लस 4 इंटू सिग्मा एन आने वाला है और माइनस एन आने वाला है, और ये इक्वल्स टू इधर क्या आने वाला है, आपको ही पता है, आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो फाइनली एंड में जाते जाते क्या n4 आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. अब Yes, आपको sir. ये पता है, ये पता है, सिर्फ ये चाहिए, आ गया। आई बात समझ में? अब कई बार क्या होगा, एक दो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जब आपको सिग्मा n4 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दैट मींस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 3 4 प्लस 4 4। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है? वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसका अलग से हम लोग फॉर्मूला भी नहीं सीखते हैं, बट क्या आप इसको डिराइव फाइंड आउट कर सकते हो, इसका क्या मतलब वैल्यू रहने वाला है? आराम से कर सकते हो। कैसे? n5 माइनस n माइनस 1 होल 5 करके, ठीक है, n5 माइनस n माइनस 1 होल 5 करके। अब ये क्या आने वाला है, आपको लगेगा पता नहीं सर, तो ये आने वाला है 5n4 माइनस 10n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1 या जो कुछ भी है, ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए एग्जैक्टली वही तरीके से, आपके सामने सिग्मा n4 इधर से मिल जाएगा। समझ में आया? बताइए। Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. तो ये बात हो गया सर, थोड़ा स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, ये लो। डन। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। थैंक यू। हो गया सर। अब तो हो गया या और भी बाकी है? हो गया सर। डन सर। Done, sir. तो ये तो आपको पता ही है कि सिग्मा अगर आपके सामने कुछ पहला सीरीज है प्लस दूसरा सीरीज है, इसको अलग अलग से आप ऐड कर रहे हो, तो पहले को अलग से ऐड कर दो, दूसरे को अलग से ऐड कर दो, है ना? ऐसा किया जा सकता है, राइट? बेसिक सी बात है।
ऐसा माइनस भी है तो माइनस में भी ये कर सकते, बट इनटू में ऐसा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और डिवीजन में तो नहीं ही कर सकते। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐसा कर सकते हैं, या फिर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके Yes, sir. Yes. Yes. लिख लो। हो गया? Yes, sir. चलिए अब कुछ कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं। एक सेकंड। हो जाएगा, तुरंत कर लो ये। ओके आर्यन, पावस, हरी, तीन लोगों का आंसर आया।
जडेन एक बार चेक करो यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? हसन शेख, क्या हो गया तुझे? क्या बहुत लोगों का हो गया? चलो गुड। सी जनरल टर्म 2n प्लस 1 है, मीन्स Tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1। अभी आपको सिग्मा Tn चाहिए, तो क्या लिखोगे? सिग्मा 2n प्लस 1। तो सिग्मा ऑफ 2n प्लस सिग्मा ऑफ 1, तो 2 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, तो n आएगा, है ना? n बार ऐड करेंगे तो। बोलो, समझ में आ रहा है? बताइए। Yes, sir. Yes, Now sir. 2, this sigma n gonna be n into n plus 1 by 2 plus n. This 2 will be cancelled, and you get n into n is n square plus n, which is equals to n square plus 2n. Okay, समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। हो गया? एक और करो। tk equals to k square plus 2 raised to k. Find sigma n equals to k equals to 1 to n tk. None.
हो गया? एक मिनट। हाँ सर हो गया, टाइप करना। हो गया? ओके, एक ने कर दिया। आर्यन, आपको और टाइम लगेगा? और टाइम चाहिए? ओके, हरी, पावस एंड हरी, दो लोगों का आंसर आया है। देखो सो टीके पता है, सिग्मा टीके will be equals to sigma k square plus 2 raised to k. So sigma k square plus sigma 2 raised to k करेंगे, which is equals to sigma k square, आपको ही पता क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। क्या ऐसा होता है बताइए? यस सर। और सिग्मा 2 रेज टू के में आप 1 से स्टार्ट करो और n तक रखते जाओ। क्या ये आपको जीपी दिख रहा है? यस सर। Yes, Yes. sir. है ना? Yes. तो जीपी बन गया। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है। एंड दिस इज a into 1 minus r raised to n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n divided by 1 minus r, which is 2। So this will be n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus आर 2 वन into, से छोटा नहीं है ना सर, 0 से 1 के बीच में, तो फिर आपने उल्टा लिख दिया सर। चलता है ना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, सोच के देख। हाँ हाँ सर सब बराबर। अगर तू 2 रेज टू n माइनस 1 लिखता तो नीचे 1 आ जाता, फिर यहाँ प्लस रहता, हाँ है ना? बात तो सेम ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, हो गया सबका? आसान लग रहा है ये? बताइए। तुम लोग ओके, एक सेकंड वेट करो। ओके, 2 मिनट बस वेट करो। हाँ।
बस 1 मिनट दे दीजिएगा, 2 मिनट बस कर लेते हैं। हेलो Yes, sir. हाँ सर सर आवाज आ रही है ना? यस सर तुम लोग एक काम करो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लाइक मुझे सिग्मा n4 का फॉर्मूला निकाल के दो ना, क्या होगा? ओके सर। दे सकते हो? हाँ सर, ट्राई कर। है ना, सिग्मा n4 आप लोग ट्राई कीजिए, n क्यूब तो कर ही लिया हम लोगों ने, सिग्मा n4 ट्राई करो।
सॉरी हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ आ रही है। ये यस किया सर। assignment को? ये कर लेना होमवर्क में, ये मैंने दिया था ताकि आप करते रहो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। ओके ठीक है प्रसून, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है करना पड़ेगा मुझे, बस मैंने जो बताया था वैसे करो तो आ जाएगा, है ना। सब लोग कर लो, लेकिन मतलब कर लेना, छोटा मत करो। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। आवाज आ रही है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके हम लोग टी एन फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। सपोज कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या लूं, फाइंड, एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है, फाइंड द सम ऑफ n terms 3 plus 7 plus 13 plus 21, ठीक है। इसका सम अपने को फाइंड करना है। ये आपको ना तो एपी दिख रहा है ना तो जेपी। क्या कोई किसी को पता है ये कैसे करना है? बोलो। एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी तो आता नहीं है। कोई बस वर्बली बता दो क्या करना है, बताना चाहेगा कोई? नहीं। सर यहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है। हेलो। हाँ तो बट उस हेलो पैटर्न का सर, करूँ? आवाज आ रही हाँ हाँ आवाज आ रही है, उस पैटर्न का करूँ क्या? है? सर उसका जीपी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 4 8 डिफरेंस ऐसा जीपी आ है रहा क्या? है। हाँ सर। मुझे तो नहीं आगे वाले दिखा जीपी। नहीं है, डीपी नहीं है। सर अगर आगे वाले नंबर इसका जीपी हो रहा होंगे है। तो नंबर्स को अगर ब्रेक करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। बट उसका करें क्या? देखो मैं क्या करता हूँ ना, आपको इतना पता है कि अगर टीएन मिल जाए तो अपना काम हो जाए, है ना। टीएन मिल जाए तो काम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एस से एस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 7 13 21, ऐसे यहाँ पे Tn-1 और यहाँ प्लस Tn, और इनको कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा 3, इधर क्या रहेगा 4, इधर क्या रहेगा 6, इधर क्या रहेगा 8 प्लस 10, क्या ऐसा आता जाएगा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ माइनस Tn आ जाएगा। तो अभी आप Tn को भेज दो LHS में, और RHS में 3 प्लस, ये सब क्या आपको AP दिख रहा है? बताइए, Yes, sir. 3 को छोड़। Yes, sir. है ना। तो 3 को छोड़ के, 3 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा और आसान बनाने के लिए, 1 + 2 + 4 + 6 + 8, तो वो भी 2 भी एपी में आ जाएगा। और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बताइए? n-1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1 Yes, बोलो। sir. तो n-1/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n-1/2। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 2 प्लस n-2। देख लो कुछ गलत ना हो जाए, 2 खत्म हुआ, ये भी 2 खत्म हुआ, फाइनली 3 प्लस n इंटू n-1 विच इज इक्वल्स टू n² - n + 3। कुछ मेरे समझ से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, सब सही है ना?
n स्क्वायर माइनस n प्लस 3, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, 3 प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, 2a प्लस होता है ना, अरे बोलो तुम लोग बोलते Yes, बहुत sir. कम हो, Yes, sir. Yes, sir. क्या तो इतना कम क्यों बोलते हो? कैमरा भी सबने ऑफ कर लिया है, किसको पढ़ाऊं, कैसे चलेगा ऐसे में? तब बोलने की बात भी नहीं करना है, n माइनस 1 इंटू n प्लस 2, 3 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, तो प्लस n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये रहा अपना tn, बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब करके देख भी सकते हो, n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो देखो 3 आ रहा है, 2 रखोगे तो देखो 7 आ रहा है, 3 रखो तो देखो 13 आ रहा है। अभी अपने को Sn चाहिए, तो Sn इक्वल्स टू सिग्मा Tn होता है, which is equals to sigma n square plus n plus 1, which is equals to sigma n square plus sigma n plus sigma 1. Sigma n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus sigma n is n into n plus 1 by 2 और sigma 1 is n, आपको ही पता है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लोगे या मैं करूं? कर लेंगे। कर लेंगे सर। कॉपी कर लो, कर लेना है, लिख लो। इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ। आपने सेकंड स्टेप में क्या सब्ट्रैक्ट किया था सम से? एस को ही, उस सम को ही उसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस एक स्टेप आगे बढ़ाते चला गया। मींस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे किया। ओके सर, ओके सर। इसी को नाम ऊपर टॉपिक का क्या नाम दे सकते हैं आप लोग? मेथड ऑफ डिफरेंस। इधर का लिख लिया, Yes, sir. पूरा ही आपके सामने है। हो गया? Yes, sir. बाकी लोगों का? सर एक मिनट। डन सर। देखो, तो ऐसे मेथड ऑफ डिफरेंस से आप ये सम फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले टीएन फाइंड करेंगे, उसके बाद सम फाइंड करेंगे। ओके, आगे अगर आपसे बोला जाए, यू नो, इसका दूसरा तरीका भी अभी मैं बता देता हूँ।
3 + 7 + 13 + 21 प्लस जो कुछ भी था, है ना, 41 हो गया शायद। इनका डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। ओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो 6, इधर, फिर ये कितना है 10, 10, 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2, 2, है ना। तो जैसे ही कांस्टेंट आता है, जैसे ही कांस्टेंट आता है, वैसे ही आप देखो कि कितने स्टेप के बाद, कितने बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना, आपको एक कांस्टेंट मिला। 2 लाइक 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन कितने बार किया है, 2 बार किया है, 2 बार, उतने डिग्री का पॉलिनोमियल इसका nth टर्म हो, है ना। तो मैं यहाँ सीधे ही मैं tn इक्वल्स टू अज्यूम कर सकता हूँ एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल विच इज क्वाड्रेटिक। अगर 3 बार सब्ट्रैक्शन के बाद एक कांस्टेंट आता तो एक क्यूबिक अज्यूम करते। अगर एक ही बार सब्ट्रैक्शन के बाद एक कांस्टेंट मिल जाता तो हम लोग लीनियर अज्यूम करते, वो तो खैर एपी ही हो जाए, है ना। yes sir, तो tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an² प्लस bn प्लस c। अब सीधे ही अज्यूम कर सकते। तो आप बोलोगे कि सर abc किधर से लाए, ऐसे n इक्वल्स टू 1 रखो, क्या आ जाएगा 1 रखा तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या t1 है कितना 3, फिर n इक्वल्स टू रखा 2, क्या आएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 2 रखने पे t2 क्या है 7, और n इक्वल्स टू आप रख दो 3, तो क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c विच इज इक्वल्स टू 13, pp विच इज 13। देखो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, आप आराम से उसमें एलिमिनेट कर सकते हो abc को, और abc का वैल्यू आ सकता है। जैसे abc का वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख दो, आपके सामने tn, है ना। yes sir, कोई दिक्कत यहाँ तक, no sir, नो क्या आया? सर। लिख लो।
हो गया? यस सर। समझ में आया? यस सर। इजी है? यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं, चलिए। आप लोग ट्राई करो। फाइंड द nth term and the sum of n terms of the series 2, 12, 36, 80, 1, 2, 52. हो गया या नहीं होगा? ओके पावर्स, ओके हरी, पावर्स, चलो
क्या और किसी का नहीं होगा, बता दूं? अरे बोलो। ओके हरी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर आ रही है। बोलो ना, होगा। 1 minute सर। 1 minute sir. ओके आर्यन। देखो कितने बार में कांस्टेंट आया है, 3 टाइम्स। 3 बार करने के बाद कांस्टेंट आया है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस मैं सर। टी एन क्या अज्यूम कर सकता हूँ, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, है ना। सो 1 रखो आप तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2 आ गया। 2 रखो तो 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इक्वल्स टू 12 आ गया। फिर 3 रखो तो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल्स टू 36 आ गया। और 4 रखोगे, 4 भी रखना पड़ेगा क्योंकि 4 वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल उतना रखना पड़ेगा आपको। 64a प्लस 16b प्लस 4c प्लस d इक्वल्स टू 80 आ गया। अब ये सबको देखो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे ABCD का वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए आपको, है ना। तो अब 2 - 1 करो, सो 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 10। फिर मैंने 3 - 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 19a प्लस 5b प्लस c इक्वल्स टू 24 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 5 बोल दिया, इसको इक्वेशन 6 बोल दिया, और अपन ने 4 - 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 27 प्लस 37 आई थिंक 37a प्लस 7b प्लस c इक्वल्स टू 44, है ना। Yes, sir. इक्वेशन 7 आ गया। तो वापस से 6 - 5 कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, 12a प्लस 2b इक्वल्स टू 14, और ये इक्वेशन 8 कर देता हूँ, है ना। और फिर मैं 7 - 6 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 18a प्लस 2b इक्वल्स टू 44 - 24 कितना आने वाला है, 20। इसको इक्वेशन 9 कर देता हूँ, ठीक है। फिर 9 - 8 कर देता हूँ, ये तो मस्त चलता चला गया। 6a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir.
A1 आ चुका है, रखते जाओ फ्रॉम इक्वेशन 8 12 into 1 plus 2b equals to 14, so b equals to b1 आ गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 8 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा कर दूं अब? कोई भी कर दो जो सबसे सिंपल सा दिख रहा है, कौन सा कर दो? 5 क्या था? 7a, so 7 plus 3b means 3 plus c equals to 10, so c is 0, और फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देता हूँ, a is 1, b is 1, c is 0, d equals to 2, so d भी 0 आ गया। बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये। तो अब tn equals to फाइनली क्या आ चुका है बताइए? an क्यूब, a is 1, so n क्यूब प्लस n स्क्वायर, बाकी सब तो 0 ही है। समझ में आई बात? बताइए। Yes, sir. यस सर। क्या बहुत टफ है? नो सर। नहीं ना, बाकी लोग भी बोलो यार, नो सर। चुप रहते हो। नो सर। लिख लो, कॉपी करो। हो गया? ये आपने 6n minus 10 क्या भेजा है आर्यन? ऐसा रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं। तो थोड़ा स्क्रॉल अप करिए। और ज्यादा ये लो। हो गया? लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो अपने स्टेट बोर्ड की बुक से, और एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, ठीक है? वो कर लेना। ओके, बाकी कल ही तो मिलना है अपने को, ठीक है? कल मिलते हैं। Yes. ओके ओके, Yes. चलो बाय। ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक Thank you. यू।